बीते 16 नवंबर को सहारनपुर के रंदेवा में लोनी के जो बीजेपी विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनका एक कार्यक्रम हुआ था। सनातन चेतना सम्मेलन के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस जो सम्मेलन था इसका नाम रखा गया था सनातन चेतना, यानी सनातन का कार्यक्रम। लेकिन इसके मंच से जो लोनी के विधायक हैं, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो अपनी विवादित बयान और फायर ब्रांड, उनका जो बयानबाजी है, विवादित बयान जो देते रहते हैं, उसके लिए वो जाने जाते हैं। इस तरह का उन्होंने आम मंच से बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गाय काटने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए, उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। तो लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का ये जो बयान है ये पूरे देश में नेशनल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ और पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो जो सनातन चेतना सम्मेलन 16 नवंबर को रंदेवा गांव में आयोजित किया गया था, उसके जो आयोजक हैं पदम सिंह लुंडा जी, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित करने का, और ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया जिसके मंच से लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस तरह की इलाके में एक तरह से जो यहाँ का सद्भाव है उसको ख़त्म करने की और एक तरह से पूरे इलाके में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। इस तरह का उनका बयान रहा, तो इस पर उनसे बातचीत करेंगे। नेताजी, आपके द्वारा यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था सनातन चेतना सम्मेलन, क्या उद्देश्य था उसका आपका यहाँ करने का? सनातन में को चेतन करना, सनातन को चेतन करना। ये तो साधु संतों का काम है। आप तो बीजेपी के नेता है, राजनीतिक व्यक्तियों का क्या काम सनातन से? मतलब ऐसी बात नहीं है। और सैनिक कोई नहीं है जो युद्ध मोर्चे पर लड़े जी, संकट में सबको सैनिक बनना पड़े। अच्छा, हाँ। और सनातन पर कोई संकट है? संकट है सनातन पर, सनातनियों के द्वारा। अच्छा, विपक्ष के लोग जब भी तो कह रहे हैं कि जी जब से बीजेपी की सरकार है तब से सनातन पर संकट है, हिंदू खतरे में है। जब समाजवादी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कहीं हिंदू संकट में नहीं था, कहीं सनातन पर कोई खतरा नहीं था। आज तमाम खतरे हैं। ये कोई प्रोपेगेंडा है क्या? ऐसा नहीं है, सनातन पर कोई खतरा नहीं है, ना हिंदुत्व पर कोई खतरा है। फिर क्या बात? लेकिन कुछ सनातनियों तथा कथित सनातनियों से खतरा है, उनसे बचाना है। ऐसा कोई काम नहीं। सनातन आत्मनिर्भर सनातन हो, देश का उद्धार होगा। ये भारत भी तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब सनातन ही आत्मनिर्भर होंगे। तो तथाकथित लोगों से खतरा है? तथाकथित लोगों से खतरा है। वो राजनीतिक लोग हैं या कैसे? सभी तरह के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि 27 का उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव नजदीक आता जाएगा और अनर्गल बयानबाजी लोग करने शुरू कर देंगे। अनर्गल बयानबाजी तो जो आपने मुख्य अतिथि बुलाए थे अपने सनातन चेतना सम्मेलन में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, वो भी देखे गए। जिस तरह का उनका बयान है, क्या संवैधानिक देश में इस तरह का बयान शोभा देता है कि आप जो है गाय काटने वाले को आप गर्दन उड़ा दो उसकी? नहीं, गलत क्या कहा उन्होंने किसी को टारगेट करके तो नहीं कहा, कोई टारगेट तो नहीं किया। उन्होंने तो यही, क्योंकि हम गाय को माँ मानते हैं। गाय ब्रह्मांड की माँ है, हम पूजते हैं। ये तो आप मतलब अपनी सफाई में जो है ये कह रहे हैं कि टारगेट नहीं किसी को किया। उनकी सीधी बात है, टारगेट पे कौन थे उनके? मुस्लिम थे और किसको कह रहे थे? नहीं, जो गाय के हत्यारे हैं, जो गाय के हत्यारे हैं। क्या आज गाय कट नहीं रही? हालांकि इस सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार जो है माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, बहुत कम कोई अपवाद स्वरूप घटना घटित हो। गाय की सेवा, देखो मेरी सुनो बात, मतलब गौ हत्या हो रही? गौ हत्या ना के बराबर है, इक्का दुक्का। पुलिस उनका इलाज कर रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सनातन का मतलब उत्तर प्रदेश तो नहीं है ना। सनातन का मतलब तो पूरा देश है, पूरी दुनिया है। तो जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उनके और आपके पास पूरे सनातन का ठेका है? मतलब बिल्कुल को हम सनातनी नहीं है, क्यों ठेका नहीं हो सकता हमारे पास? ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैं जिस गांव का रहने वाला, जिस घर में रहूं, जिस मोहल्ले में रहूं, उसी का ही मेरे पर जिम्मेदारी है, सबका ही है। जब राम सेतु का निर्माण हुआ तो एक छोटा पक्षी है जिसको गिलहरी बोलते हैं, उसका भी योगदान है राम सेतु में। लेकिन इसके लिए तो कानून व्यवस्था है ना, कानून है। गौ हत्या के लिए कानून बना दिया यूपी सरकार ने, उसमें संशोधन भी कर दिया, तमाम चीजें। पुलिस को सूचना दो और गौ हत्या के जो गौ कसी में लगे लोग हैं उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। तो आपको इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बिल्कुल बात सही है। शासन प्रशासन गौ हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा। गौ हत्या की घटना ना के बराबर है, क्योंकि जो जालिम लोग हैं, जो हत्यारे लोग हैं, वो मानने नहीं करते। फिर भी गाय गौ की रक्षा करने का मतलब यही नहीं है केवल जो हत्यारे हैं। ये जो निराश्रित गौवंश है, इसकी भी तो सेवा हमें ही करनी है। नहीं, आप असली बात क्यों नहीं कह रहे? 2027 को लेके जो
तैयारी है बीजेपी की, जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके आप लोग वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, उसकी कोशिश नहीं है क्या? नंद किशोर जी जिस तरह का यहाँ बयान दे रहे हैं, ये बयान क्या उनका यहाँ सहारनपुर में देने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे चुनाव की तैयारी में रहे, उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज है। उतना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास निष्ठावान कार्यकर्ता है कि वह तो हर समय चुनाव में रहे। पार्टी चुनाव के मोड़ में रहे और नेता आग लगाने के। फिजा जिले की, यहाँ की सहारनपुर की इस तरह की यहाँ का माहौल है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, आपस में मिलजुल कर कोई छुटपुट बात हो जाए अलग है, लेकिन यहाँ भी आकर के विधायक जी इस तरह का बयान दे रहे कि गर्दन काट दो, इसका क्या मतलब है? सनातन के नाम पर इस तरह का आप यहाँ माहौल खराब करना चाह रहे हैं? माहौल खराब नहीं करना चाह रहे, हम गौवंश की सेवा का ले रहे संकल्प। गौवंश की सेवा हो, गाय के प्रति सबकी संवेदना बढ़े, सब लोग जो सनातनी अपने को कहें उन सबका दायित्व है गौ की सेवा करना। आप कर रहे गौ सेवा? कितनी गायें हैं आपके पास? मेरे पास 3 गायें हैं मात्र। हैं 3 गायें? 3 गायें। विधायक जी के पास कितनी है इनके? उनके पास तो ऐसी हैं 25-30। अच्छा जी, 25-30 गायें हैं विधायक जी के पास, सेवा करते हैं। आपको नहीं लगता कि विधायक जी का संवैधानिक देश में, जहाँ सेकुलर राष्ट्र हो, जहाँ संविधान से चलने वाला देश हो, और आपके प्रधानमंत्री और सब लोग, संविधान दिवस भी बीजेपी ने शुरू किया, तो वहाँ इस तरह का बयान कहीं शोभा देता है क्या? आप बताइए। ये जिस तरह नहीं, गलत कहाँ है? गलत किया क्या विधायक जी ने? विधायक जी नेता हैं। उन्होंने कहा हमें कानून हाथ में लेने की भी अगर जरूरत पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर कोई गौ हत्या कर रहा हो, कोई गाय काट रहा हो, तो उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि हमें कानून हाथ में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कानून हाथ में नहीं लेते, अगर कोई गाय काटता मिले तो उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। हकीकत है, ये बात काट देनी चाहिए। जब हम गाय को मानते हैं, माँ मानते हैं, मेरी माँ को अगर कोई गलत दिन घाव से देखा तो क्यों ना करे निर्णय भाई, क्यों ना करे? तो मतलब आपकी भावना है ऐसी? भावनाएं ऐसी हैं। भावनाएं, देश भावनाओं से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान से भी चलेगा, भावनाओं से। भावनाएं तो कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कानून ही है, कानून ही चल रहा है आज। कानून के तहत ही देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है योगी जी के नेतृत्व में। माननीय योगी जी ने यहाँ का शासन प्रशासन बिल्कुल फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रशासन ठीक चल रहा है, वो आपकी बात अलग है, लेकिन यहाँ आपने मतलब माहौल को इस तरह का करने की कोशिश करी ना कि हिंदू मुस्लिम हो जाए और 2027 के लिए जो वोटों का ध्रुवीकरण हो उसका रास्ता साफ किया जाए। जिस तरह से पीडीए के साथ गुर्जर समाज और दूसरे पिछड़ी जातियाँ यहाँ जुड़ना शुरू हुई हैं, उसके बाद ये बौखलाहट नहीं है बीजेपी की कहीं? अरे बौखलाहट नहीं, कहाँ है पीडीए? कहाँ पीडीए? क्या हो पीडीए? किसे कहें पीडीए? पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक परिवार की पार्टी। वो क्या पीडीए का भला करेंगे? जब वो सत्ता में आए अपनी एक जाति का भला करें, वो कब करें पीडीए का भला? राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का, सारे पद उन्हीं के पास, कहाँ पीडीए? कौन करे पीडीए? नहीं, आपको जो है, आप बात को जो है घुमा रहे पीडीए की तरफ। मैं आपसे पूछ रहा कि यहाँ आपने विधायक नंद किशोर गुर्जर को बुलवाया और उनका यहाँ सनातन चेतना सम्मेलन रखा। इस सम्मेलन का आपका मकसद सनातन की चेतना करना था या इस तरह के बयान दिलवा करके अपनी जो पार्टी की जो जमीन है उसको मजबूत करना था? वो पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, वो सनातन का प्रोग्राम था। आपने देखा भी होगा पार्टी का झंडा कहीं लगा था क्या उसमें? वो तो केवल सनातन का प्रोग्राम था। सनातन एक हम लोगों ने साथियों ने, बीजेपी के विधायक को मुख्य अतिथि बनाने का फिर क्या मतलब है? वो नेता हैं, विधायक तो कोई भी बन जा, विधायक बनना अलग बड़ी बात नहीं है। सांसद, विधायक, मंत्री तो कोई भी बन जा, लेकिन नेता बनना बड़ी बात है। हमने तो नेता को बुलाया, सनातन रक्षक को बुलाया। बीजेपी के तो और भी बहुत सारे विधायक हैं, आपके यहाँ के 2 लोकल विधायक थे, वो कहीं नजर नहीं आए, और कई सारे सोमेंद्र तोमर हैं, गुर्जर समाज से ही हैं, बीजेपी के और कई सारे पूर्व नेता, मंत्री, विधायक हैं यहाँ, उनको तो नहीं बुलाया आपने? वो कार्यक्रमों में व्यस्त थे, दूसरे अन्य कार्यक्रम भी था यहाँ उस दिन। महामंत्री संगठन आए हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ 2 विधायक नहीं 5 विधायक हैं सहारनपुर में, एमएलसी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 ही विधायक हैं, यहाँ 5 विधायक हैं, भाजपा के मंत्री हैं, एमएलसी हैं। आप कह रहे हैं सब दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे, हमें कुछ और सुनने में आया कि आपके जो विधायक थे दोनों, उन्होंने आपके कार्यक्रम से किनारा कर लिया था। उन्हें पता था कि यहाँ नंद किशोर गुर्जर आएंगे और इस तरह का बयान देंगे जिसको लेकर विवाद खड़ा होगा, और उनका वो शक जो है सही भी निकला। क्यों ऐसा नहीं। किनारा करने का मतलब होता है, सनातनी है वो सब लोग, सनातन से किनारा कौन कर रहा? वो तो कार्यक्रम थे पार्टी के दूसरे, उनमें लगे थे। महामंत्री संगठन आए हुए थे जिले में, उनके कार्यक्रम थे, वहाँ भी रहना था उन्हें। तो आपको नहीं पहले पता था कि जिस तारीख में आप कार्यक्रम रख रहे?
नहीं नहीं, वो कार्यक्रम ही रात को आया महामंत्री संगठन का। कार्यक्रम पहले से तय हो गया था। पहले से हमारी जो सनातन चेतना समिति है उसने पहले ही तय कर लिया था कार्यक्रम, 1 महीना पहले। और महामंत्री संगठन जी का कार्यक्रम रात को आया, सुबह उन्हें आना था संगठन की बैठक के लिए। तो मतलब आप ये मानते हैं कि भाई कार्यक्रम में जो है, जो आपका उद्देश्य था उनको यहाँ बुलाने का, सनातन के प्रति लोगों की भावनाओं को जागृत करना था, और उसके मंच पर बात हुई फिर राजनीतिक कहाँ हुई? बिल्कुल सनातन चेतना सम्मेलन के नाम पर कार्यक्रम था, और सनातन के चेतना के लिए ही था, और आगे भी होंगे। शुरुआत है ये तो एक। विधायक जी ने तो यहाँ मंच पर खुलेआम कहा कि योगी जी और मोदी जी को मजबूत करिए, 27 में फिर से जो है सबको एकजुट होकर के इनको यहाँ से विपक्ष को सफाया करना है। ये सपा के और इन लोगों ने यहाँ अपनी सरकारों में इस तरह से अत्याचार किए हैं। तमाम बातें तो हुई राजनीति की, वहाँ से हमारे पास सारी वीडियोज हैं, हमने अपने चैनल पर चलाई भी हूँ। यही तो सनातन को चेतन करना है भाई। योगी जी मोदी आएंगे तो सनातन की रक्षा होगी, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। योगी जी अगर आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हैं तो सनातन मजबूत हुआ ना। सनातन का असल में लोग बाग सनातन को समझ नहीं पाए। सनातन धर्म परमात्मा प्रदत्त धर्म है। सनातन दुनिया में एक ही धर्म है, वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म, और दूसरा दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है। सनातन को समझ नहीं पाते। सनातन मायने हिंदू नहीं है, सनातन मायने सबका समावेश है। सनातन को मानने वाला कभी गलत कार्य कर नहीं सकता। सनातन का मतलब ये नहीं है। सनातन ही भटक गए, उन्हीं को तो चेतन करने के लिए कार्यक्रम बनाया। तो सनातन जो है इस तरह से किसी की गर्दन उड़ा देने का तो नहीं देता होगा ना फरमान? ये तो वही तालिबानी फरमान है ना, जिस तरह की। तालिबानी नहीं है ये, पुराना इतिहास पढ़ के देखो ना, सनातनी क्या करा था, कैसा करा था, ऐसी बात नहीं है। ये प्राचीन वो है क्या, दंड की व्यवस्था है कोई? जी, प्राचीन दंड की व्यवस्था है, और ऐसा नहीं है कि हम कोई से लागू करना चाह रहे हैं। अब कोई राजतंत्र थोड़ा ही है, तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में थोड़ा ही वो पुराने। बिल्कुल 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 ऐसा कोई ध्येय नहीं है हमारा। ये तो सिंबॉलिक शब्द हैं, समझाने के लिए शब्द हैं, गाय की रक्षा के लिए शब्द हैं। गाय की रक्षा होनी चाहिए। ये जो निराश्रित गौवंश फिर रहा है इसकी भी सेवा होनी चाहिए, जनमानस से होनी चाहिए, जन भावनाओं से होनी चाहिए, जनता ने जुड़ना चाहिए। तो 16 नवंबर को सहारनपुर के रणदेवा गांव में जो कार्यक्रम हुआ था सनातन चेतना सम्मेलन के नाम से, और उस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं पदम सिंह लुंडा, जिनसे हमने बात की अभी, बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने बताया कि विधायक नंद किशोर गुर्जर को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ सनातन को प्राथमिकता पर रखते हैं, इसलिए उनको बुलाया गया था। हमने इनसे सवाल किए कि स्थानीय नेता जो है वो उस तरह से इस कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। उसको लेकर के उनका कहना है कि वो अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त थे तो इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन पूरे सब लोगों ने एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को किया। गैर राजनीतिक कार्यक्रम ये इसको बता रहे हैं, लेकिन अगर कहीं देखें तो कहीं ना कहीं संदेश इस कार्यक्रम से राजनीतिक ही गया है। बीजेपी के लिए 2027 की तैयारियों को लेकर के ये कार्यक्रम है। इस तरह के कार्यक्रम जो समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्यक्रम हैं उनके टक्कर पर बीजेपी इस तरह के कार्यक्रम करेगी, और नंद किशोर गुर्जर जैसे विधायक और पार्टी के नेताओं को अगले कुछ दिनों में बीजेपी मैदान में उतारेगी, और वो सनातन के नाम पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे। यूपी चुनाव 2027 से पहले यूपी की राजनीति में बहुत कुछ होगा, बड़े बदलाव होंगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।